आज हर शहर में आपको एक या दो लाइब्रेरीज़ मिल जाएगी और लाइब्रेरीज़ के नाम पर कई जगह तो खाना पूर्ति कर दी जाती है। ये कह लीजिए कि बच्चों को क्योंकि पढ़ना होता है, लाइब्रेरी जाना होता है, तो मजबूरी का फ़ायदा भी उठा लिया जाता है। कुछ भी सुविधाएं ना देते हुए लाइब्रेरी खोल दी जाती है। लेकिन एक लाइब्रेरी, बड़ी हाईटेक लाइब्रेरी है उदयपुर की, स्वास्तिक संस्थान ने जो लाइब्रेरी बनाई वो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ताकि ये एग्जाम्पल भी बने कि इस तरीके की अगर लाइब्रेरी हो तो बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और उनका जो रिजल्ट रहेगा वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अलग ही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से दरवाज़ा खुलता है, ये कह लीजिए कि डबल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं इसको। अंदर आइए, ये अंदर शुरुआत हुई है लाइब्रेरी की, लेकिन लाइब्रेरी के बच्चों को पता नहीं कि मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से शुरुआत हो गई है, यहाँ से भी शायद दरवाज़ा है तो अंदर वो एंटर कर सकता है। यहाँ से दरवाज़ा खोलने के बाद एक गलियारा शुरू होता है। इधर आइए, ये गलियारा शुरू हुआ तो यहाँ से मैं जब अंदर चल रहा हूँ तो बच्चों को पता नहीं है कि मैं अंदर हूँ। ये कह लीजिए कि बिग बॉस का जो घर रहता है उसी तरीके की कुछ लाइब्रेरी है। अंदर की तरफ आप चलेंगे तो मैं बाहर से अंदर की तरफ देख सकता हूँ, और अंदर से ऐसा कुछ क्या कह सकते हैं, वॉलपेपर लगाया है कि बाहर अंदर वाला बच्चा बाहर की तरफ नहीं देख सकता है। तो वो कह लीजिए कि उसका जो फोकस है वो कहीं डाइवर्ट होने वाला नहीं है। और जो भी बच्चे बाहर से आते हैं नया एडमिशन लेने के लिए या पेरेंट्स देखने के लिए आते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि लोग देखते हैं, विजिट करते हैं, तो वो जब आएंगे वो विजिट कर लेंगे, बड़ी आसानी से वो देख लेंगे। लेकिन अंदर वाले बच्चे को कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो बड़ी ही खास लाइब्रेरी आई है। इधर से भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से लाइब्रेरी देखिए आप, पूरी ही लाइब्रेरी बिल्कुल सेपरेट है और आराम से घुमा जा सकता है। और टॉयलेट की सुविधा भी है जो इन्होंने इस तरफ इसी गलियारे में कर दी है, ताकि किसी भी बच्चे को अगर वो जा रहा है आ रहा है तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरी में हमने ये देखा है कि टॉयलेट की जो सुविधा होती है वो भी लाइब्रेरी के अंदर ही रहती है, तो बच्चे उठ के बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं तो बड़ा ही डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर लाइब्रेरी बनानी है और अगर कोई नया व्यक्ति लाइब्रेरी बना के लेने की सोच रहा है तो इस मॉडल पर ज़रूर ध्यान दीजिए। इस तरीके की अगर लाइब्रेरी आप डेवलप कर पाए तो मज़ा आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। इस वक्त हम उदयपुर के स्वास्तिक एजुकेशन संस्थान पर हैं और इस एजुकेशन संस्थान की खास बात यह है कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे अलग अलग सुविधाएं जो है एक स्टूडेंट को मिलती है। वो सुविधाएं क्या क्या है? सेल्स एंड सर्विसेज की उसको एक कह सकते हैं कि आपको एक यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, साथ ही जो है एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं या कह लीजिए करियर गाइडेंस जो है उसको मिलता है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ की लाइब्रेरी अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि ऐसी लाइब्रेरी हो तो पढ़ने का मज़ा ही आ जाए। तो मेरे साथ डॉक्टर चिरायु जोशी है जो इस पूरे ही संस्थान के ओनर हैं और इनसे जानेंगे कि भाई क्या क्या सुविधाएं एक अगर बच्चा यहाँ पर आता है तो उसको मिलने वाली है। सभी को नमस्कार, और मेरा नाम डॉक्टर चिरायु जोशी है। स्वास्तिक एजुकेशन को 2013 से हम रन कर रहे हैं और फिलहाल हम मूल रूप से छात्र के हित में ही काम कर रहे हैं कि छात्रों को क्या सुविधा चाहिए, क्योंकि बालक आसपास 5, 10, 100, 200 किलोमीटर से आ रहा है तो वो ये सोच के आता है कि उसको सुविधा एक ही जगह मिल जाए। तो सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी वो कंप्यूटर सिखाने की थी और आज उसी दौर में हम उसमें एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर सेल्स, सर्विस और साथ ही साथ हमने 24/7 की एयर कंडीशन वातानुकूलित लाइब्रेरी का निर्माण किया, जो 4 लाइब्रेरी हमारी सेक्टर 14 में चल रही है। 4 लाइब्रेरी सेक्टर 14 में चल रही है। लेकिन आपने अभी बताया कि शुरुआत आपने कंप्यूटर सिखाने से करी थी। बिल्कुल, शुरुआत हमारी कंप्यूटर सिखाने से थी, लेकिन जब देखा कि बच्चे को और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है तो कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ हमने लाइब्रेरी को रन किया। कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ में हमने यूजीसी के कई प्रोग्राम्स हैं, कई डिग्री कोर्सेज को रन किया, कई स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को रन किया और आज की डेट में हमारे पास ई मित्र है, कंप्यूटर सेल्स है, सर्विस है और एजुकेशन के सारे सेक्टर्स हमने ले रखे। सिक्योरिटी के नाम पर हम बात करें तो मेरे इसी स्क्रीन पर आप जितनी भी लाइब्रेरी में रन कर रहा हूँ सबको मैंने लाइव कर रखा है, ताकि कोई बच्चा किसी तकलीफ में ना हो, कोई फैकल्टी किसी प्रॉब्लम में ना हो और जो जिसको रिक्वायरमेंट है यहाँ बैठे बैठे उसको कर दो। मतलब सारी चीजें आपकी निगाहों के नीचे हैं। बिल्कुल, हर चीज हमने हमारी आंखों में ले रखी, चुप नहीं जाए आपसे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार दिखा दीजिए। चलिए तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि यहाँ सुविधाएं क्या क्या है, क्या क्या जो है एक बच्चा अगर यहाँ पर आता है तो उसे मिलने वाला है। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज एजुकेशन लाइब्रेरी। चलिए 2 चीज़ें यहाँ पर मिक्सअप है, देखते हैं क्या है ये चीज़। कुछ नया देखने को मिल रहा है कि सेल्स एंड सर्विसेज एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ये चीज़ क्या कर रही है, दिखाते हैं एक बार। अच्छा ये क्या है सर? लाइब्रेरी हमारी सबसे पहली लाइब्रेरी है और यहाँ हमने शुरुआत इससे की थी और लगभग इस लाइब्रेरी में बच्चे लगभग फुल हैं और सारी सीट पे सारी सुविधाएं हैं चार्जिंग पॉइंट के साथ में, और ये वातानुकूलित एसी इनके लिए लगा हुआ है। लाइटों की सुविधा आप देख सकते हैं कि कहीं से कहीं इनको दिक्कत नहीं कि अंधेरा उनको लगे। सर ये डब्बे, ये कोलगेट के ये डब्बे यहाँ क्या कर रहे हैं? इसकी प्रोग्राम हमारे चलते हैं एनजीओ के थ्रू, हम ये भी सेवाएं करते हैं स्कूलों में जो बच्चों को रिक्वायर्ड रहती है। और इस तरह की हमारी
कंप्यूटर लैब भी हमने बना रखी है। अच्छा, कंप्यूटर लैब भी बना रखी है। ये भी आप देख सकते हैं वातानुकूलित लैब है। उदयपुर में कोई भी आपको इस तरह की लैब नहीं मिलेगी जहाँ बच्चे को गर्मी में कोई दिक्कत, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पढ़ने आते हैं और वहाँ वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी सुविधा मिले कि वो आराम से तसल्ली से पढ़ सके। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पूरा कंप्यूटर कोर्स है जो गवर्नमेंट सरकार का RSCIT कोर्स, RSCFA कोर्स, अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सभी तरह के कोर्सेज जो कंप्यूटर में आज की डेट में जो जरूरत है वो सब हम करवा। सेल्स एंड सर्विस वाला कुछ और लिखा हुआ था, वो बताइए थोड़ा क्या है? बिल्कुल, देखो बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है कि ना कि उसको लैपटॉप की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, तो हमने ये सुविधा भी यहाँ कर ली है कि बच्चे को पूरा हमारा ये सेल्स सर्विस का पार्ट है। अच्छा। और हार्डवेयर कोर्सेज भी यहाँ चला रहे हैं। कई बच्चों की स्किल होती है कि वो कुछ ऐसा कोर्स कर लें जिससे उनका स्किल डेवलप करें, तो यहाँ हार्डवेयर कोर्सेज के लिए पूरी टीम लगी हुई है जो पूरा रिपेयरिंग कोर्स चलाती है। बच्चों को अगर लैपटॉप, कंप्यूटर, CCTV किसी की भी ज़रूरत है, और ये पूरा काम हमने ऐसे कर रखा था कि बच्चे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ क्या, मतलब सारी रिपेयरिंग वगैरह भी सिखाई जाती है? रिपेयरिंग का, हार्डवेयर का पूरा कोर्स भी चलता है, बाकायदा सर्टिफाइड कोर्स मिलेगा उसको, ISO सर्टिफाइड हम हार्डवेयर का कोर्स देते हैं। और बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर की, लैपटॉप की या किसी भी एसेसरीज की, वो सारी सुविधा यहाँ उसको मिल वो चीज़ भी कहीं से बाहर लेने की जरूरत नहीं है ना? इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलेगी बच्चा अगर यहाँ पर आता है, आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन करता है या किसी भी तरीके की आपसे सर्विसेज लेता है? क्या क्या फैसिलिटीज़ और उसको मिलने वाली है? देखिए, हम वर्तमान को ध्यान में रख के ही काम करते हैं और अभी विशेषकर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति की जो बात करें, नई शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी हम कुछ कर रहे हैं। अभी महिलाओं को लेकर जैसे कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि 62,000 ECC के पद आएंगे, तो प्री प्राइमरी स्कूलों की शिक्षक भर्ती है, उसमें अभी उदयपुर संभाग का मैं IDUP गवर्नमेंट बोर्ड का एक कोऑर्डिनेटर हूँ, और उदयपुर संभाग के जो 7 जिले हैं तो वहाँ IDUP जो बोर्ड है, गवर्नमेंट बोर्ड जो रहता है, वहाँ के जितने भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जिसमें आपका फायर सेफ्टी, योगा और इस तरह के हेल्थ सैनिटरी के कोर्सेज वगैरह हम करवा रहे हैं। हाल फिलहाल में भी 2 जनवरी को हमने एक एग्ज़ाम करवाया लगभग 400-450 बच्चों का। तो इस तरह के हम काम करते हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट बच्चे का हो सके और उसको नई शिक्षा नीति का लाभ मिल सके। अच्छा, जो आप कोर्सेज बता रहे हैं और जो आप गाइडेंस देते हैं, इनमें क्या करियर है, मतलब आगे चल के किस तरीके का करियर देख सकता है बच्चा? देखिए, हाल फिलहाल 2025 की हम बात करें तो हमने लगभग 72 लोगों को योगा कोर्स के अंदर एज आयुर्वेदिक विभाग में लगाया। तो जब बच्चे को अवेयरनेस नहीं है और बच्चा यहाँ जब आता है कि सर कोई अच्छा कोर्स बताए, तो हम इस तरह के उसको डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं जिसकी बदौलत वो किसी न किसी विभाग से जुड़कर, जैसे फायर एंड सेफ्टी कोर्स से भी हमने कई फायरमैन को गवर्नमेंट में लगाया है, योगा कोर्स में योगा ट्रेनर को लगाया है, PMC स्कूलों में योगा टीचर को लगाया है। तो ये बेनिफिट उनको मिलता है, एक मोटिवेशनल हम उनको करते हैं कि करियर में किस तरह से नई चीज़ों को, क्योंकि BEd STC ये एक आम चीज़ हो गई है, कॉमन चीज़ हो गई, तो वहाँ हम थोड़ा चेंज करके बच्चे को डेवलपमेंट यानी स्किल डेवलपमेंट में कोई ना कोई कोर्स डिप्लोमा हम करवा रहे हैं ताकि कम समय में उसको कुछ ना कुछ अच्छा अचीवमेंट हो जाए। यहाँ आने का कोई चार्ज नहीं कि हम कोई आपको कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं या आपको कोई परामर्श शुल्क लेंगे। आप निःशुल्क हमारे जो नंबर आपने दिया है आप उस पर भी हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल पूरी देंगे, क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये स्वास्थ्य संस्थान था जो अलग अलग चीज़ें या कह लीजिए अलग अलग कोर्सेज़ की जानकारी भी ये दे देते हैं, सेल्स एंड सर्विसेज में भी ये हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ ये करवाते हैं, लाइब्रेरी बड़ी हाईटेक और बड़ी ही स्पेशल इन्होंने बना रखी है। तो अच्छी सुविधाएं हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उदयपुर के स्वास्थ्य संस्थान पर आ सकते हैं। नंबर जो चल रहे हैं इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और एड्रेस जो दिख रहा है यहाँ आकर विजिट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें खुद भी देख सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम TS पे देख रहे हैं। धन्यवाद।